मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम जिसका नाम है आर पार। तो आर पार में आपका अभिनंदन है, लेकिन आज फ्लैशबैक में जाने का दिन है। मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और 10 साल पहले इस देश में क्या हुआ था उसकी याद दिलाता हूं। 2014 का चुनाव होना था और उसके ठीक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। शायद जेपी आंदोलन के बाद यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन आज 2024 में फिर चुनाव है और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर वार हो रहा है और वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि केंद्र में 2014 में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार गिर गई थी, लेकिन इस बार विपक्ष भ्रष्टाचार के जाल में गिर चुका है। और खास बात यह है कि 10 साल पहले जो पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी थी, आज भी उन्हीं पार्टियों पर भ्रष्टाचार के दाग है। बस इसमें एक नई एंट्री हो गई है और वो एंट्री हुई है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, विपक्ष को समाप्त करने की साजिश कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करने लग गया है, यानी जश्न भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अंतिम फैसला आप 2024 के चुनाव में देंगे, यानी जनता जनार्दन कि कौन कहां खड़ा है। तो आज मेरे युवा मित्रों के बीच जनता जनार्दन को साक्षी रखते हुए होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, करप्शन पे वार या जश्न भ्रष्टाचार। अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस बहुत बड़े कार्यक्रम में। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। ये सब एक हो गए हैं। घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब जेल से निकले तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है कि संजय सिंह शराब घोटाले में बेल पर छूटे हैं, कोई आजादी की जंग जीत कर नहीं लौटे। जब आपको बेल से निकलते हैं तो ऐसा गाड़ी पर खड़े होते हैं जैसे लगता है आज ही वो ओलंपिक जीत के आए हो। बेल को ये सब रिहाई समझने लगे हैं। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए। वैसे भ्रष्टाचार में घिरे नेताओं की जलवे वाली तस्वीर पहले भी सामने आती रही है। संजय राउत से लेकर नवाब मलिक तक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे होने के बावजूद ताव दिखाते रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने समूचे विपक्ष को एकजुट होने का मौका भी दे दिया, जिसका नजारा हाल ही में रामलीला मैदान में दिखा था। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। और इसी सियासी मारामारी के बीच कांग्रेस ने चुनाव में अपने वादों का पिटारा भी खोल दिया और वादों की झड़ी लगा दी। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 30 लाख नौकरियां, किसानों के लिए एमएसपी कानून समेत जातीय जनगणना का भी दांव चला गया। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा करप्शन का है, जो 2024 के चुनाव की धुरी बन चुका है। तो आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
करप्शन पर वार या जश्न ए भ्रष्टाचार। करप्शन पर वार या जश्न ए भ्रष्टाचार, स्वागत है इस बड़े मंच पर। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, पहले मैं परिचय करा देता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए एनडीए गठबंधन के जेडीयू के नेता प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। राजकुमार भाटी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता विधायक है, प्रवक्ता है, नेता है आम आदमी पार्टी के। दुष्यंत नागर जी का अभिनंदन करिए जोरदार तालियों से, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका अभिनंदन है इस मंच के ऊपर। और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। लेकिन आज की बहस के मुद्दे सब जानना चाहेंगे, तो 4 बहस के मुद्दे हैं आज के। करप्शन पर किसकी नीयत में खोट है, सरकार की या विपक्ष की? पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार विपक्ष में क्या कॉमन फैक्टर बन गया है? जो रामलीला मैदान में रैली हुई और जिस तरह से जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है, वो उसका एक एग्जाम्पल है। करप्शन पर वार क्या बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा? और क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, गारंटी आ गई, और दूसरी तरफ से मोदी की गारंटी भी है, तो किसकी गारंटी पर आप लोग भरोसा करते हैं? जनता जनार्दन भरोसा करती है। आज उसको भी हम परखेंगे और जांचने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन राजेश गुप्ता, नेता आपके छुट के आते हैं। एक नेता अरविंद केजरीवाल सीएम जो जेल चले जाते हैं, एक नेता को बेल मिल जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जश्न मन रहा है, एक नेता छूट गया, दूसरे एक की अब बारी है। क्या आपको लगता है ये जश्न भ्रष्टाचार है? और याद करिए 10 साल पहले का वो रूप आपका, जब आप रामलीला मैदान में खड़े होकर बोलते थे, जब आप आज उनके साथ खड़े हैं कि यादव फैमिली चाहे बिहार वाली हो, यूपी वाली हो, वो करप्ट है, गांधी फैमिली करप्ट है, ये आप ही के नेता के भाषणों में कहा गया। इसके अलावा लालू यादव फैमिली करप्ट है, स्टालिन करप्ट है, बादल करप्ट है, सब करप्ट है। लेकिन आज सबके साथ होना पड़ रहा है। देखिए, बार बार आप इनके नाम तो ले देते हैं, दूसरी तरफ के नहीं ले पाते। नेचुरल करप्ट पार्टी का नाम नहीं ले पाते कि अजीत पवार जी को किस तरीके से मोदी जी ने खुद कहा ना, स्टेज पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करा? सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब यही था ना कि छोड़ूंगा नहीं, यानी अपनी पार्टी में ले लूंगा। या तो उनकी मान जाओ या फिर ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने कहा कि हमने जश्न मनाया बाहर आने का, हमने जश्न मनाया इस देश के संविधान का, हमने जश्न मनाया इस देश के न्यायालय का, जिस कानून ने इस बात को समझा कि एक आदमी को जो कि एक माननीय राज्यसभा सांसद है, आप 7 महीने बिना किसी मनी ट्रेल के, एक पैसा मिले बिना जेल के अंदर बंद करके रखते हो। ये कोर्ट ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा। उसके बाद भी तुम बंद करके रखते हो, तो जश्न नहीं मनाएंगे क्या? बिल्कुल हमें खुशी है। और हम ये भी कह रहे हैं कि अभी संजय सिंह बाहर आए हैं, अभी ये शुरुआत है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सब बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही गलती करी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया, इसलिए उनके पर छापे पड़ रहे। मान जाते तो अजीत पवार जी की तरह पार्टी में आ जाते, हेमंत विश्व शर्मा की तरह मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन हम ना झुके थे, ना झुकेंगे। ये जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान इस देश का बचाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। आप कह रहे हैं जश्न मनाते रहेंगे जब तक संविधान बचाने के लिए देश की लड़ाई है। तो ये संविधान बचा रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं? देखिए, आपने एक अनोखी बात कही। आपने कहा फ्लैशबैक में जाते हैं तो वो बयान याद आते हैं। सुनिए। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। शहजाद भाई, आपकी एक बड़ी गलत आदत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप पुराने बयान इनको बार बार याद कराते हैं। मैं आपको बताता हूं, इतना एम्बैरेस क्यों करते हैं आप? अब बगल में राजकुमार भाटी भी खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब रामलीला में तो वैसे हमने सियासी धर्मांतरण देखा कि जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस्तीफे मांगते थे, आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए। परंतु जिस कांग्रेस पार्टी की नैया डुबा दी पूरी तरह से दिल्ली में, आज उस कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी उनके लिए ताली बजा रहे हैं। तो बताइए कि क्या बचा है, क्या बचा है बताइए। अब मैं इसीलिए वो वीडियो बता रहा था ताकि पता चले कि सोनिया गांधी को जेल में कौन डालना चाहता है। राजेश जी, अपने समय पर, अपने समय पर। अब देखिए, दूसरी बात मैं बात रखना चाहता हूं। देखिए, अब इन्होंने कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे राजेश जी को बता दूं, मेरे मित्र, सारे मित्र आज डिबेट में आए, यही